अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। इंडिया ने होस्टिंग राइट्स तो दे दिए कि भाई आजो हमारे घर आकर खेल लो, दिल बड़ा किया, लेकिन ग्राउंड जैसा दिया है अफगानिस्तानियों को, बेचारों का यार देखिए दुख इसलिए हो रहा है कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो है टेस्ट चल रहा था, बल्कि चला ही नहीं टेस्ट तो जो भी हो उस बेचारे टेस्ट के साथ बहुत ही अफसोस हुआ है। लेकिन देखिए न्यूजीलैंड तो खेलती रहती है टेस्ट मैच। अफगानी बेचारे साल में उन्होंने मिलते तल्ले करके किसी टीम को मनाना होता है, एक आधा टेस्ट मैच खेलना होता है, और उनका वो टेस्ट मैच ही बर्बाद हो गया अपने होम कंडीशन, यानी कि उनका होम ही गिना जाएगा ना ये। तो अपने होम का पहला टेस्ट खेलना चाहते थे जिंदगी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं पाए हैं क्योंकि गेम ही नहीं हो सकी है। क्या था ये ग्राउंड? वो कहते हैं ना, कभी कभी जिसने साल में कभी एक बार मटन खाना होना, तो ये मौका था अफगानिस्तान के बाद। उनके आगे मटन रखा गया था, लेकिन बेचारों ने सब कुछ जला दिया। देखिए पाकिस्तान की बातें करते थे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ट्रेन किया, पाकिस्तान ने सब कुछ दिया। अब अफगानिस्तान का शौक है कि हमने इंडिया में जाके खेलना है। अब बारिश पे किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ग्राउंड सुखाना, मैच करवाने में तो, फैसिलिटी देने में तो आपका कंट्रोल है ना। आपने कैसा रेंट आउट किया स्टेडियम कि अब न्यूजीलैंड के प्लेयर बोल रहे हैं कि हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, जैसी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है हम दोबारा यहाँ नहीं आए खेलेंगे। तो मानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब बीसीसीआई को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने कहा जी हमें बेंगलोर की भी ऑफर थी, हमें एक और ग्राउंड की भी ऑफर थी, हमने खुद, इसमें बीसीसीआई की कोई गलती नहीं है, हमने खुद ये वेन्यू डिसाइड किया क्योंकि ये दिल्ली से करीब है और हमारा जो काबुल और दिल्ली की फ्लाइट चलती है, तो हमारा क्राउड आ सकता था, वो मैच एंजॉय कर सकता था। एक चीज हमारी गलती है, हमारे इंडियन भाइयों की कोई गलती नहीं। मैं आपको यहाँ पर सॉरी रोकूंगा। मुझे अब एक चीज का अंदाजा हो गया वैसे भाई कि इंडिया जो दावे करता था ना कि हमारे पास 45 से 50 इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, तो फिर इस तरह के स्टेडियम तो पाकिस्तान के पास भी 25-30 निकल आएंगे। देखें यहाँ पर गेमें अब देखिए हो ही नहीं पा रही है, तो ये स्टैंडर्ड इनका मतलब है कि बहुत लो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। बेशक इंटरनेशनल स्टेडियम है, आईसीसी ने अप्रूव किया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंटरनेशनल क्वालिटी के बाकी स्टेडियम्स हैं। पाकिस्तान इस तरह थोड़ी, पाकिस्तान का गुजरांवाला भी गिन लो, पिशावर का भी गिन लो, हैदराबाद का भी गिन लो, इस तरह का जिस तरह की फैसिलिटीज नोएडा के अंदर थी, इस तरह तो फिर हमारे पास भी 15 स्टेडियम निकल आएंगे। टेबल फैन से ग्राउंड सुखाएंगे तो वो सुखेगा नहीं, ये बात लिख लेनी चाहिए कि आप टेबल फैन से एक इतनी बड़ी फील्ड नहीं सुखा सकते। मैं जो विजुअल देख रहा हूँ, मजाक उड़ाते थे जी पीएसएल का, मजाक उड़ाते थे पाकिस्तान के ग्राउंड का। आप टेबल फैन पकड़ के, एक बंदे ने पीछे से टेबल फैन पकड़ा हुआ है और एक बंदे ने आगे पकड़ा हुआ है, और आप ग्राउंड सुखा रहे हैं टेबल फैन चला के, बेचारे किसी को करंट न लग जाता। तो यार इस तरीके से मैचेस नहीं होते। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि थोड़ा सा, अगर आपने पे किया ना, देखिए आपको अगर किसी ने फैसिलिटी दी है, आपसे पैसे लेके कर रहा होगा, बीसीसीआई इतना भी अच्छा नहीं है कि शायद आपसे कुछ भी ना ले रहा हो, शायद हो भी सकता है ना ले रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा कंसर्न शो करें, आइंदा भी आपने वहीं पर खेलने हैं तो यार इंडिया को बोलें कि थोड़े बेहतर ग्राउंड दे जहाँ क्रिकेट मैच तो हो सके। और आपके मान लीजिए जिस तरह आप स्टार्ट में बात की है कि कभी कभी टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलता है और वही वॉश आउट हो जाए, और इस तरह का वॉश आउट हो कि एक बॉल भी ना देखने को मिले। मेरा हिसाब से अगर मैच होता तो अफगानिस्तान टक्कर देता इंडियन कंडीशन में, अफगानिस्तान के स्पिनर न्यूजीलैंड को टक्कर देते तो, लेकिन मैच नहीं हो सका तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। और देखिए ना, वाकई देखिए न्यूजीलैंड कहाँ से आ रही है। देखिए या अभी गले मली की टीम तो है नहीं, वो कहाँ से आए हैं, उनकी फ्लाइट कितनी लंबी थी, किस तरह उन्होंने स्केड्यूल बनाया, अपनी पूरी टीम भेजी। ये बड़ा आसान काम नहीं है ये यहाँ पर, और टेस्ट मैच हो ही ना पाना, मैच ही ना हो पाना, बड़े अफसोस कम से कम 2 दिन है। हो, 3 दिन हो, कुछ एक दिन में 40 ओवर हो जाए, 20 दिन ओवर हो जाए, पूरा दिन ही वॉश आउट हो जाए और बगैर बारिश के आपसे ग्राउंड ना सुखाया जाए, तो ये तो मानी नेग्लिजेंसी है ना। ये तो आप ये तो कह सकते हैं पहले दिन तो लेकिन जो टीमें स्टेडियम आई हैं उसके बाद तो बेचारे स्टेडियम भी नहीं आए, यानी कि स्टेडियम देखना भी गवारा नहीं हुआ। देखिए ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात हुई है। तो जो दावे है ना इंडिया के, यानी कि अफगानिस्तान और इंडिया के जो दावे पार्टी करके वहां से निकल अब बेशक भाई मानता हूँ कि देखिए मॉनसून है, लेकिन देखिए रात को बारिश हो और सुबह तक ग्राउंड ना सूखे, ये जरा समझ नहीं आ रही है। तो इंडिया का जो दावा है ना 45 स्टेडियम वाला, पता चल गया कि आईपीएल क्यों 10 स्टेडियम्स में, आपको याद है अंदाजा हो गया कि आईपीएल 15 स्टेडियम्स में क्यों होता है। आपने जब फ्लोरिडा में मैच कुछ वॉश आउट हुए थे, इंडिया का वॉश आउट मैच हुआ क्योंकि वहां पर स्पॉन्सर का पैसा खत्म हो रहा था, वो स्पॉन्सर की जान निकल रही थी, तो कैसे इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया था, फ्लोरिडा में फैसिलिटी नहीं थी, आपको पता था वहां तूफान आने, वहां मैचेस क्यों करवाए। तो देखें बातें दूसरों को करना आसान होती है, जब अपने पे आती है तो खामोशी है, अब चुप सांधी हुई है, अब इंडियन मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन देखिए फ्लोरिडा में जब मसला होता तो आप लोग बिल्कुल सर आसमान जो है सर पे उठाया हुआ था कि अमेरिका को आपने कैसे दे दिया वर्ल्ड कप, इतना बड़ा टूर्नामेंट कैसे दे दिया। तो देखें ठीक है वो आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन देखें जब बातें किसी को करते हैं ना तो आगे भी आती हैं, और ये आई हैं इस टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।